श्री किशन बताते हैं कि दुनिया जुराट के सिद्धांतों के तहत चलती है। जिस तरह लोग सर्दियों के दौरान सूरज का बेसब्री से इंतजार करते हैं, उसी तरह गर्मियों के दौरान भी उन्हें सूरज नापसंद होता है। आपका मूल्य आपके द्वारा किए गए प्रयास से निर्धारित होता है। हालांकि बारिश की बूंदें महत्वहीन लगती हैं, लेकिन उनके लगातार गिरने से बड़ी नदियों का निर्माण होता है। उसी तरह हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। जब कोई बच्चा गिरता है तो वह जल्दी से फिर से चलना सीख जाता है, और जो कोई डूब रहा है उसे जीवित रहने के लिए केवल खड़े रहने की जरूरत होती है। यदि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो इससे आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि दुर्व्यवहार का विपरीत लाभदायक होता है। रिश्ते और पानी में समान गुण होते हैं, उनका कोई रंग या भौतिक रूप नहीं होता, फिर भी वे जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो अपना होते हुए भी आपको नुकसान पहुंचाता है। गुस्सा और तूफान एक जैसे हैं, और इनके शांत होने के बाद ही पता चलता है कि इससे कितना नुकसान हुआ है। क्रोध सदैव उथल-पुथल मचाता रहता है। जीवन चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न लाए, वह हमेशा उन्हें हमारे लिए आसान बनाने का प्रयास करता है। समस्याएं नजरअंदाज करने से नहीं, बल्कि साहस से उनका मुकाबला करने से खत्म होती है। सिर्फ जानकारी देने से ज्यादा कार्रवाई करने में विश्वास रखना जरूरी है। यदि आप अपने काम में प्रयास और समर्पण लगाएंगे तो आप असफल नहीं होंगे। ईश्वर की शक्ति की तुलना में हम तुच्छ हैं, इसलिए हमें गलत कार्यों में संलग्न होने से सावधान रहना चाहिए। हर किसी को समय बीतने का अनुभव एक जैसा होता है, लेकिन कुछ सफलता के लिए प्रयास करते हैं जबकि अन्य असफलता का बहाना बनाते हैं। जब आप किसी चुनौती का सामना नहीं कर रहे हैं तो यह इंगित करता है कि आप गलत रास्ते पर हैं। किसी के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद गलतियां कभी-कभी अपरिहार्य होती हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यक्ति को लड़ने और समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। समय एक मूल्यवान संसाधन है। आप या तो इसका बुद्धिमानी से उपयोग कर सकते हैं और पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, या इसे गैर जिम्मेदारी से बर्बाद कर सकते हैं। यदि आप कुछ अनोखा करने की इच्छा रखते हैं तो आपको खुद को भीड़ से अलग करना होगा, क्योंकि समूह का हिस्सा होने से आपको समर्थन मिल सकता है, लेकिन यह आपके व्यक्तित्व से समझौता भी कर सकता है। जब तक आप अपनी मंजिल तक न पहुंच जाएं, तब तक हिम्मत न हारें और न ही हार मानें, क्योंकि पूरे इतिहास में पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने कभी भी समुद्र के अधूरेपन के बारे में किसी से सवाल नहीं किया है। असंभव की सीमाओं को खोजने का एकमात्र तरीका उन्हें पार करना है। समय सबसे शक्तिशाली शक्ति है, इसलिए इसका सम्मान करना चाहिए। धन से प्राप्त पुरस्कार अस्थायी होते हैं, लेकिन ज्ञान और अनुभव से प्राप्त धन हमेशा के लिए रहता है। लोग अक्सर कहते हैं कि एक निश्चित परिस्थिति घटित होने पर वे कार्रवाई करेंगे, लेकिन वह परिस्थिति तभी घटित हो सकती है जब वे पहले कार्रवाई करें। इसलिए केवल उन प्रयासों में शामिल हों जो उचित और आवश्यक हों, क्योंकि अनावश्यक भागीदारी केवल दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। जीवन में जोखिम लेने से न डरें, क्योंकि यदि आप असफल भी होते हैं तो भी आप बहुमूल्य सबक सीखेंगे। जब बाधाओं का सामना करना पड़े तो ब्रेक लें, लेकिन कभी हार न मानें, क्योंकि सच्चे लक्ष्य हासिल करने वालों की कभी हार नहीं होती। कमजोर होने के बजाय मजबूत बने, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने से सफलता सुनिश्चित होती है। अगर इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरों की सेवा करने के बजाय अपने जीवन और निर्णयों पर शासन करना बेहतर है। एक महान व्यक्ति वह है जो अपनी उपस्थिति में दूसरों को हीन महसूस नहीं कराता। जो लोग अपने भीतर खुशी पाते हैं, वे एक खुशहाल दुनिया में योगदान करते हैं। वे अपने कार्यों में सावधान रहते हैं और हमेशा नेक इरादे रखते हैं। जीवन में कुछ निर्णय बेहद कठिन होते हैं और किसी की वर्तमान स्थिति को खत्म कर सकते हैं। कुछ शुरू करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए आपको कुछ शुरू करना होगा। आप क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आप हमेशा नए विचारों और संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। जीवन आसान नहीं है, लेकिन यह जश्न मनाने लायक है। कुछ लोग इस बात को समझते हैं तो कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं।
शब्दों के पीछे के वास्तविक अर्थ को सतही इशारों से नहीं समझा जा सकता है। जैसे मोर की असली सुंदरता बाद में ही सामने आती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्यार और सम्मान उन लोगों के लिए आरक्षित है जो वास्तव में हमारी भावनाओं को समझते हैं और सहानुभूति रखते हैं। यदि धन का आनंद लेने के लिए समय ही नहीं बचा तो धन संचय करने का क्या फायदा? यह एक दुखद वास्तविकता है कि कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने प्रियजनों के साथ समय का त्याग कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग सलाह या आलोचना को जल्दी नहीं सुनते, लेकिन आसानी से नाराज हो जाते हैं। हालांकि हर किसी के पास सीखने और बढ़ने का अपना समय होता है। स्वयं को विनम्र बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि समर्पण के मात्र संकेत ईश्वर के साथ संबंध की गारंटी नहीं देते हैं। कोई भी इतना अमीर नहीं है कि अपन ध्यान दिन से बढ़कर है, क्योंकि जहां दिन आपकी रक्षा करना चाहता है, वहीं ध्यान वास्तव में सुरक्षा प्रदान करता है। जो वस्तुएं शीघ्र प्राप्त हो जाती हैं, वे अधिक समय तक टिकती नहीं हैं, और जो वस्तुएं शीघ्र प्राप्त हो जाती हैं, वे शीघ्र प्राप्त नहीं होती हैं। प्रियजनों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। सुख और दुहक दोनों में ही बढ़ने की शक्ति होती है। किसी का मन कितना भी गोरा दिखाई दे, उसकी परछाई काली ही रहती है। मैं यह विश्वास रखता हूं कि मैं परम सर्वश्रेष्ठ हूं, फिर भी यह विश्वास केवल अहंकार है। वह जितना सहन कर सकता था, सहन करने में सक्षम था। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे वास्तव में आपको मजबूत बनाने के लिए हैं? आपका भी समय आएगा और आप भी ऊपर उठेंगे, इसलिए अपने जीवन से हार मत मानो। लड़के ने भगवान के शब्दों को समझा और भी अधिक उत्साह के साथ घर लौट आया, अपनी जड़ों को मजबूत किया और एक पूर्ण जीवन जिया। कभी हार न मानना। जब भी आपको जीवन में कार्यों का सामना करना पड़े, तो याद रखें कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, जिससे आप एक और अधिक सुंदर कल बनाने में सक्षम हो रहे हैं। हमें अपने जीवन में कभी भी दूसरों से मुंह मोड़कर हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सही रास्ते पर रहकर ही हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों। वीडियो में एंगल द्वारा अपनी कहानी साझा करने की प्रतीक्षा करें। जय श्री कृष्णा।